गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हम मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से हमने दो नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण के नियम के बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम स्वतंत्र अवयवन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्वतंत्र अवयवन के नियम का अर्थ क्या होगा और यह जो नियम है वो मेंडल के कौन से प्रयोग पर आधारित है। तो यदि हम इस नियम की बात करें तो यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। तो मैंने क्या बताया कि जो स्वतंत्र अवयवन का नियम है यह मेंडल के कौन से संकरण पर, द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। और आपको मैंने पहले बता रखा है कि द्विसंकर संकरण प्रयोग का अर्थ क्या है, यानी वह संकरण जिसमें कितने लक्षणों की, दो लक्षणों की क्या हो, वंशागति, दो लक्षणों की क्या हो, वंशागति। तो हम क्या बात कर रहे हैं, स्वतंत्र अवयवन के नियम के बारे में। और जो स्वतंत्र अवयवन का जो नियम है वह मेंडल के कौन से प्रयोग पर आधारित है, द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। और यहाँ पे द्विसंकर संकरण का अर्थ होता है कि दो लक्षणों की क्या होना, वंशागति होना। या फिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि वह संकरण जो दो युग्म विकल्पी या दो जोड़ी बोल सकते हैं, दो जोड़ी युग्म विकल्पी, यानी वह संकरण जो कितनी जोड़ी, दो जोड़ी युग्म विकल्पी के मध्य हो, वह संकरण क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि मेंडल का जो ये स्वतंत्र अवयवन का नियम है इसे इस प्रकार का नाम क्यों दिया गया, इसे स्वतंत्र अवयवन के नाम से क्यों जाना गया। तो देखिए इसका कारण क्या था। मेंडल ने बताया कि एक लक्षण की वंशागति का, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति से किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के जो युग्म विकल्पी है पृथक होने के साथ साथ एक के दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से क्या दिखाते हैं, व्यवहार दिखाते हैं। तो देखिए मैंने क्या बोला कि एक लक्षण की वंशागति, एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की उपस्थिति से किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी, प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी पृथक होने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। इस कारण इस नियम को क्या नाम दिया गया, स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो एक बार आप इसको समझें, इसका अर्थ क्या है।
यानी एक लक्षण की वंशागति, यानी जब एक लक्षण की क्या होती है वंशागति, यानी एक लक्षण एक पीढ़ी से किस में जाएगा दूसरी पीढ़ी में, तो उसकी क्या हो रही है वंशागति। तो एक लक्षण की क्या होगी वंशागति। तो वहां पे जो दूसरा लक्षण है वह दूसरा लक्षण उसको प्रभावित नहीं करता है, दूसरा लक्षण उसको क्या नहीं करेगा प्रभावित नहीं करेगा। अर्थात हम इसको इस रूप से कह सकते हैं, प्रत्येक लक्षण के जो युग्म विकल्पी है पृथक होने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं व्यवहार करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं व्यवहार। जब एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे व्यवहार करेंगे, इस गणित नियम को क्या नाम दिया गया स्वतंत्र अपव्ययों का नियम। अब आगे हम इसमें ये देखेंगे कि द्विसंकर संकरण का प्रयोग या जो स्वतंत्र अपव्ययों का नियम है ये किस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप देखिए इसमें आगे देखिए, अभी हमने बात की थी कि कितने लक्षणों की वंशागति होगी, दो लक्षणों की क्या होगी वंशागति। तो मेंडल ने अपने इस प्रयोग के लिए कितने लक्षण लिए दो लक्षण। देखो यहाँ पे हमने बात की है कितने लक्षणों की वंशागति दो लक्षणों की वंशागति होगी। तो यहाँ पे देखिए दो लक्षण कौन कौन से हैं। पहला लक्षण लिया बीज पत्र का रंग, और दूसरा लक्षण, दो लक्षणों की बात कर रहे हैं, दूसरा लक्षण है बीज का आकार। एक लक्षण हमारे पास है बीज पत्र का रंग और दूसरा लक्षण हमारे पास है बीज का आकार या आकृति। देखिए बीज पत्र का जो रंग है इसके दो विपर्यासी लक्षण होते हैं। क्या होंगे दो विपर्यासी लक्षण, जिसमें से एक क्या होगा पीला और एक क्या होगा हरा। यानी बीज पत्र का रंग दो प्रकार का हो गया, एक हो गया पीला और एक क्या हो गया हरा। जिसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि बीज पत्र के दो विपर्यासी लक्षण, जिसमें से एक क्या है पीला और दूसरा क्या है हरा। अब आप यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए, जो पीला है वो कौन सा लक्षण है प्रभावी लक्षण, और जो हरा है वो कौन सा होगा अप्रभावी लक्षण। बीज के आकार के भी दो क्या होंगे विपर्यासी लक्षण, एक क्या होगा गोल, जो गोल है वो क्या होगा प्रभावी लक्षण, दूसरा क्या होगा झुर्रीदार, और जो झुर्रीदार है वो कौन सा होगा अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पे हमारे पास कितने लक्षण हैं दो लक्षण, एक क्या है बीज पत्र का रंग और दूसरा क्या है बीज की आकृति या बीज का आकार। बीज पत्र का जो रंग है इसमें दो प्रकार के विपर्यासी लक्षण है, एक पीला है और दूसरा क्या है हरा। बीज के आकार में भी दो विपर्यासी लक्षण हैं, एक क्या है गोल और दूसरा क्या है झुर्रीदार। अब मेंडल ने F1 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इन जनकों के मध्य क्या करवाया संकरण करवाया, जिसके दौरान मेंडल को क्या प्राप्त हुई F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो मेंडल ने क्या किया पीला व गोल और हरा व झुर्रीदार, इन दोनों के बीच क्या करवाया संकरण करवाया, जिससे क्या प्राप्त हुई थी F1 पीढ़ी। तो वो देखिए किस प्रकार से प्राप्त हुई। देखो कैसे बीजते हैं, पीला व गोल, पीला व गोल, और दूसरी तरफ कौन सा है हरा व झुर्रीदार, पीला व गोल हरा व झुर्रीदार। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो पीला व गोल है वो कैसे थे समयुग्मजी, और ये भी कैसे हैं
कारक है वो क्या होगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये किसका है, पीले का। और गोल का क्या लिया, कैपिटल आर, कैपिटल आर। हरे का क्या लिया, छोटा वाई। और झुर्रीदार का छोटा आर, छोटा आर। तो पीले का जो कारक है वो क्या है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। जबकि गोल का क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। और हरे का छोटा वाई, छोटा वाई। जबकि झुर्रीदार का क्या है, छोटा आर, छोटा आर। इनके मध्य क्या हो रहा है, संकरण। ये क्या है, जनक। ये क्या है हमारे पास, जनक। अब इन जनकों के क्या बनाएंगे, युग्मक। तो देखिए इसके युग्मक, यहां पे अगर आप देखें तो ये दोनों क्या है, समान। और ये दोनों भी क्या है, समान। तो यहाँ पे हमारे पास कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के। और दोनों ही क्या होंगे, समान प्रकार के होंगे। जैसे कि ये वाई है, ये इसके साथ, और ये वाला वाई किसके साथ, इसके साथ। इस प्रकार से क्या बनेंगे इसके युग्मक, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। इसके लिए आप युग्मक देखिए, छोटा वाई और छोटा आर, छोटा वाई, छोटा आर। यहां पे भी आप देखेंगे तो क्या बनेगा, छोटा वाई और छोटा आर। तो ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, युग्मक। अब इन युग्मकों के बीच क्या होगा, संकरण, जिसके द्वारा F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होगी। तो देखिए ये इसके साथ, जब ये इसके साथ क्या करेगा, क्रॉस करेगा, तो क्या बनेगा, देखो एक क्या है, कैपिटल वाई, और यहाँ पे क्या है, छोटा वाई। यहाँ पे क्या है, बड़ा, और यहाँ पे क्या है, छोटा आर। तो देखो लिखने का तरीका क्या होता है, हमेशा बड़े को पहले लिखते हैं, जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और छोटे को बाद में। तो देखिए बड़ा क्या है, वाई। इसके बाद क्या है, छोटा वाई, वाई बड़ा, उसके बाद छोटा क्या हो गया, वाई। अब देखिए क्या है, बड़ा आर और फिर छोटा आर। ध्यान दीजिए, आप इस एक को समझ लेंगे तो चारों में इसी प्रकार के क्या बनेंगे, यहाँ पे F1 पीढ़ी में बीज प्राप्त होंगे। तो देखिए क्या है, बड़ा वाई, फिर छोटा वाई, बड़ा आर और फिर छोटा आर। इसके बाद ये वाला किसके साथ क्रॉस करेगा, इसके साथ। तो इसके साथ करेगा तो आप देख के बता सकते हैं आसानी से कि जो यहाँ पे बनेगा या जो यहाँ पे बना था वो ही यहाँ पे बनेगा, क्योंकि दोनों में क्या है, समान है। तो कैपिटल वाई, छोटा वाई, बड़ा आर, छोटा आर। इसमें आप देख के बता सकते हैं वही सेम यानी समान बनेगा, बड़ा वाई, छोटा वाई। इसमें भी आप देख के बताएंगे तो क्या बनेगा, इनके समान ही बनेगा। तो यदि आप यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास F1 पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हो रहे हैं वो सभी एक समान है, और ये एक समान है, लेकिन है कैसे, तो यदि हम इनकी बात करें तो ये सभी हमारे पास कैसे हैं, सभी बीज किसके, F1 पीढ़ी के। सभी बीज किसके, F1 पीढ़ी के। किस प्रकार के हैं, पीले व गोल। ध्यान दीजिए कैसे प्राप्त हुए, पीले व गोल। यानी यहाँ पे हमें क्या प्राप्त नहीं हुआ, हरा व झुर्रीदार का लक्षण यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों कि पीला व गोल ही क्यों प्राप्त हुआ, इसका कारण यदि हम यहाँ पे देखें
तो जो पीला रंग है वह किस पे प्रभावी है? हरे रंग पर। और जो बीज की गोल आकृति है वो किस पे प्रभावी है? झुर्रीदार पर। इस कारण हरा वह जो झुर्रीदार लक्षण है वह अप्रभावी लक्षण है, जो अपने आप को F1 पीढ़ी में क्या नहीं करता है? प्रकट नहीं करता है। इस कारण F1 पीढ़ी में केवल हमें किस प्रकार के बीज प्राप्त होंगे? पीले व गोल बीज प्राप्त होंगे। और इसका कारण मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि जो पीला रंग है वो किस पे प्रभावी है? हरे रंग। और जो बीज की गोल आकृति है वो किस पे प्रभावी है? झुर्रीदार पर। इस कारण इनके प्रभाव को ये प्रकट नहीं होने देंगे। और इस कारण हम कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल किस प्रकार के बीज प्राप्त होंगे? पीले व गोल। अब इसके बाद क्या किया मेंडल? जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, इस F1 पीढ़ी में क्या करवाया? स्वपरागण। F1 पीढ़ी में क्या करवाया? स्वपरागण, जिसके द्वारा क्या प्राप्त हुई? F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो देखिए F1 पीढ़ी में क्या करवाया? स्वपरागण। F1 पीढ़ी में स्वपरागण से यहां पे देखिए एक बार कि ये क्या है? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में यदि हम देखें तो बीज कैसे हैं? पीले व गोल, इस प्रकार के बीज हैं। अब यह बीज समयुग्मजी न होकर क्या है? विषमयुग्मजी। देखो है तो पीला व गोल, लेकिन है किस प्रकार का? विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी पीले व गोल। जबकि यहां पे किस प्रकार का है? समयुग्मजी। समयुग्मजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कारक क्या है? समान। देखो ये वाला और ये वाला दोनों कारक क्या है? समान। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ा है और एक क्या है? छोटा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दोनों क्या है? बड़े। जबकि यहाँ पे एक क्या है? बड़ा और दूसरा क्या है? छोटा। इस कारण हम क्या बोलेंगे इसको? विषमयुग्मजी। है कैसे? पीले व गोल। अब F1 पीढ़ी से क्या बनाएंगे? युग्मक। F1 पीढ़ी से क्या बनाएंगे? युग्मक। जब F1 पीढ़ी के युग्मक बनेंगे तो कितने प्रकार के बनेंगे? 4 प्रकार के युग्मक यहाँ पे प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे 4 प्रकार के युग्मक क्यों प्राप्त होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो कारक है वो क्या है? एक दूसरे से भिन्न है। तो F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी में कैसे हैं? विषमयुग्मजी। पीले गोल। और दूसरा भी कौन सा है? कोई से भी 2 प्रकार के बीज उठा लेंगे। जैसे कि हमारे को 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए, इसमें से हमने 2 प्रकार के बीज उठा लिए। अब चारों प्रकार के बीज क्या है? समान है। विषमयुग्मजी। और विषमयुग्मजी कैसे हैं? पीले गोल। अब देखिए यहाँ पे जो पीला गोल है इसका कारक क्या होगा? एक बड़ा, एक छोटा, एक फिर बड़ा और फिर एक छोटा। यहां पे भी इसी के समान। अब इसके क्या बनेंगे? यहाँ पे युग्मक बनेंगे। अब आपको पता है कि जब हमने जनक के क्या बनाए थे? युग्मक, तो हमारे को केवल 2 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए थे। जबकि यहाँ पे कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे? 4 प्रकार के। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो ये इससे अलग है और ये वाला इससे क्या है? अलग है। तो समझने के लिए हम इस प्रकार से देख सकते हैं इसको। देखो ये वाला वही इसके साथ, तो क्या बनेगा? बड़ा y और बड़ा ही r। ये वाला y किसके साथ? इसके साथ। तो कैसा बनेगा इस बार? बड़ा y और छोटा r। अब देखिए ये y कौन सा है? छोटा। ये किसके साथ? बड़े r के साथ। तो क्या बनेगा इस बार? छोटा y
सकते हैं समान नहीं है, केवल ये वाला इससे समान है और सॉरी ये वाला समान नहीं है। देखो ये इससे अलग है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बड़ा है जबकि यहाँ पे क्या है? छोटा। यहाँ पे ये y बड़ा है जबकि ये y यहाँ पे क्या है? छोटा। तो चारों प्रकार के युग्मक यहाँ पे क्या है? असमान है। जब यहाँ पे इस प्रकार के बने हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाने के लिए बताया गया है सब। जब यहाँ पे इस प्रकार के बने हैं तो यहाँ पे आप देख के आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे भी कैसे बनेंगे, इसी प्रकार के बनेंगे। तो आप देख के बता सकते हैं ये वाले और ये वाले दोनों युग्मक एक दूसरे के क्या है? समान है। अब इन युग्मकों में और इन युग्मकों में क्या होगा? संकरण, या हम कह सकते हैं स्वपरागण होगा। और जब स्वपरागण होगा तो उससे हमें क्या प्राप्त होगी? F2PD प्राप्त होगी। तो इसके लिए आप देखिए, यहां तक ध्यान दीजिए कि ये क्या बन चुके हैं? युग्मक। ये क्या है? युग्मक। और इन युग्मकों में अब क्या होगा? स्वपरागण, जिससे हमें क्या प्राप्त होगी? F2PD प्राप्त होगी। तो इसके लिए देखिए आप एक सारणी बनाएंगे हम इसके लिए। F1PD से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? F2PD प्राप्त कर रहे हैं। F1PD के आपको पता होने चाहिए युग्मक कौन कौन से थे। इसके लिए हम एक सारणी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप एक क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। और इस सारणी में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? युग्मक। ये हमने एक लाइन लिख दी। यहाँ पे हमने मान लिया कि कौन है? इस वाले कॉलम में क्या रखेंगे? नर युग्मक को। और इस वाले कॉलम में हम किसको रखेंगे? मादा युग्मक को। तो अभी जो मैंने F1PD में क्या बनाए थे? युग्मक। F1PD से क्या बनाए थे? युग्मक। वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से थे। यदि हम पहले युग्मक की बात करें तो क्या था? कैपिटल Y और कैपिटल ही क्या था? R। इसके बाद बड़ा Y, छोटा r, छोटा y, बड़ा r, और यहाँ पे लास्ट में छोटा y और छोटा ही r। जब यहाँ पे इस प्रकार के युग्मक है तो यहाँ पे भी सेम इसी प्रकार के यानी कि इन्हीं के समान युग्मक बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? मादा या नर? तो ये नर युग्मक है, जबकि ये क्या है? मादा युग्मक। अब इनका आपस में क्या होगा? क्रॉस, और क्रॉस होगा तो इससे हमें क्या प्राप्त होगी? F2PD। तो ये हमारे पास क्या होगी? F2PD। तो देखिए जब इन दोनों का क्या होगा? क्रॉस, तो आप देख के बता सकते हैं कि समान समान एक जगह रहेगा। तो देखिए जब इन दोनों का क्या होगा? क्रॉस, तो क्या बनेगा? कैपिटल Y, कैपिटल Y। दोनों क्या है? बड़े R और बड़े R। जब इन दोनों का क्या होगा? क्रॉस, तो देख सकते हैं आप बड़ा Y, बड़ा Y।
बड़ा आर और यहाँ पे भी क्या है बड़ा। इसके बाद इसका किसके साथ होगा, इसके साथ, इसका किसके साथ होगा, इसके साथ। तो देखो दोनों y क्या है बड़े, एक r क्या है बड़ा, जबकि एक r क्या है छोटा। अब इसका किसके साथ होगा, इसके साथ। तो आप देख के बता सकते हैं कि इस बार एक y क्या है छोटा, बड़ा y, छोटा r, दोनों r क्या है बड़े। अब इसका किसके साथ होगा, इसके साथ। तो देखिए बड़ा y, फिर छोटा y, बड़ा r और छोटा r। अब देखिए इसका यहां पे कंप्लीट हो गया। अब ये वाला किसके साथ करेगा, इसके साथ। तो दोनों y क्या है बड़े, लेकिन एक r क्या है बड़ा और एक r क्या है छोटा। अब इसका इसके साथ, दोनों y बड़े लेकिन दोनों r भी क्या है इस बार छोटे। अब इसका इसके साथ, एक y बड़ा और एक y क्या है छोटा, लेकिन एक r क्या है बड़ा और एक r क्या है छोटा। अब इसका इसके साथ, एक y बड़ा एक छोटा, दोनों r छोटे। अब इसका इसके साथ, एक y बड़ा दूसरा y छोटा, दोनों r बड़े। इसका इसके साथ, एक y बड़ा एक छोटा, एक r बड़ा एक r छोटा, दोनों y छोटे, दोनों r बड़े। इसका उसके साथ, दोनों y छोटे, एक r बड़ा और एक r छोटा। इसका इसके साथ, एक y क्या है बड़ा और एक y छोटा, एक r बड़ा, एक y यहाँ पे देखिए बड़ा है और दूसरा y क्या है छोटा, दोनों r छोटे। ये वाला y और ये वाला, दोनों y क्या है छोटे और एक r बड़ा और एक r छोटा। यहाँ पे और यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो चारों ही आपको क्या दिखाई दे रहे हैं छोटे, y छोटा, y भी छोटा और r भी छोटा और r भी छोटा। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगी, F2PD। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो F2PD प्राप्त हो रही है इसमें किस प्रकार के बीज प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार के बीज है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये है किस प्रकार का बीज है, तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे कि कैपिटल Y और कैपिटल R का मतलब क्या है, तो आप देख के आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हमने पहले इसका अध्ययन कर लिया है। तो क्या होगा, पीले में गोल। तो ये कैसा है, पीला, और R का मतलब गोल। ये वाला देखो दोनों y क्या है बड़े, जब बड़े हैं तो क्या होगा पीला, और एक r बड़ा और एक r क्या है छोटा, तो क्या गोल होगा या फिर झुर्रीदार होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मतलब क्या होगा, क्या गोल होगा या झुर्रीदार होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब एक बड़ा होगा और एक छोटा है तो जो बड़ा है वही अपना प्रभाव दिखाएगा, छोटे वाला अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। जब छोटा अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा तो क्या यहाँ पे झुर्रीदार होगा, नहीं होगा, केवल कौन सा होगा, गोल। तो पीला गोल। यहाँ पे पीला और गोल, इसमें भी आप देख सकते हैं एक बड़ा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पीला और क्या है गोल। यहाँ पे आप देखिए पीला और क्या मिलेगा आपको, गोल। यहाँ पे आप देखिए आपको क्या मिलेगा, पीला गोल। यहाँ पे देखिए पीला गोल, ठीक है, पीला है, आगे क्या है आर, ये बड़ा है तो क्या होगा गोल होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इसका मतलब क्या है, तो आपको देखेंगे आपको दोनों y क्या है बड़े, तो क्या कहेंगे आप, पीला है।
अब आगे देखिए दोनों आर क्या हैं छोटे, तो क्या गोल होगा? तो इस बार गोल नहीं होगा, केवल क्या होगा? झुर्रीदार। तो पीला झुर्रीदार। अब यहां पे आप देखिए इसमें क्या होगा? पीला। और यहां पे आर बड़ा है तो फिर से क्या होगा? गोल। पीला गोल। और यहां पे आप देखिए फिर क्या होगा? पीला और दोनों आर क्या है? छोटे, तो इसको प्रदर्शित कर रहा है झुर्रीदार। यहां पे आप देखिए पीला और गोल। यहां पे देख के बताइए आप इस बार क्या होगा? इस बार क्या पीला है? इस बार यहाँ पे पीला नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों वाई क्या है? छोटे। और जब दोनों वाई छोटे हैं तो वो किसको प्रदर्शित करेगा? हरे को। तो इस बार क्या है? हरा और गोल। इस बार यहाँ पे हरा और साथ में क्या है? गोल। यहां पे देखिए क्या बोलेंगे? पीला। और यहां पे आर का मतलब झुर्रीदार। इसका मतलब दोनों वाई क्या है? छोटे। जब दोनों वाई छोटे हैं तो फिर से क्या बनेगा? हरा। और इसका मतलब गोल। और यहां पे दोनों वाई छोटे, दोनों आर छोटे। जब ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब हरा, इसका मतलब झुर्रीदार। तो क्या बना? हरा व झुर्रीदार। तो आप देख के बता सकते हैं कि जो F2PD प्राप्त हुई है इसमें आप देखिए दो प्रकार के जो बीज है वो तो आपको प्राप्त हुए ही हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि पीला, और क्या था हमारे पास? गोल। और दूसरा क्या था? हरा और झुर्रीदार। ये दोनों प्राप्त हुए ही हैं F2PD में। क्या इसके अलावा भी अन्य प्रकार का बीज प्राप्त हुआ है? तो आप इस सारणी में देख के बता सकते हैं। देखो पीला गोल, पीला गोल, पीला गोल। लेकिन यहाँ पे आप देखिए पीला झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार है यहाँ पे नहीं है। तो हमें अन्य या एक नया लक्षण क्या मिला? पीला झुर्रीदार। इसके अलावा एक नया लक्षण और मिलेगा, वो है हरा गोल। तो देखिए यहां पे दो प्रकार के लक्षण तो हमारे पास थे F1PD में और इससे पहले जनक पीढ़ी में। लेकिन जब F2PD प्राप्त हुई तो इसमें हमें दो प्रकार के नए बीज और प्राप्त हुए। और वो कौन सा है? पीला झुर्रीदार और हरा गोल, जो कि जनक पीढ़ी में नहीं थे। जनक पीढ़ी में नहीं होने के बावजूद F2PD में ये प्रकट हो रहे हैं। इस कारण इस नियम को हमने क्या नाम दिया था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कि एक दूसरे से जो युग्मक है वो क्या हो रहे हैं? पृथक। और पृथक होने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से क्या दिखाते हैं? अपना व्यवहार दिखाते हैं। अब हम इसमें बात करें कि जो द्विसंकरण संकरण प्रयोग है जिसका F2PD का अनुपात, F2PD का अनुपात यदि हम बात करें तो F2PD में कौन से बीज? पहले बात कर लेते हैं हम लक्षण प्रारूप अनुपात की। लक्षण प्रारूप अनुपात। तो लक्षण प्रारूप अनुपात की बात करें तो टोटल हमारे पास कितने बीज हैं? 16। इन 16 का क्या बनेगा? अनुपात। तो देखिए पहला प्रकार का या पहला बीज कौन सा है? पीला गोल। दूसरा पीला झुर्रीदार। पीला झुर्रीदार। तीसरा देखिए आप कैसा है? गोल, या ले सकते हैं पहले हरा गोल। तीसरा कैसा है? हरा गोल। और लास्ट में आपके पास है हरा झुर्रीदार।
हरा झुर्रीला। तो देखिए पीला गोल कितने हैं या पीले गोल कितने हैं, तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के अलावा एक आपको कहाँ दिखाई देगा, ये वाला। कितने हो गए, 9। और पीला झुर्रीला तो आपको 3 दिखाई देंगे, 1 इसके अलावा 2 और इसके अलावा 3। कितने हैं, 3। इसके बाद यदि हम बात करें कि हरे गोल कितने हैं या हरा गोल कितना है, तो 1 2 और 3। और लास्ट में आपके पास क्या है, हरा झुर्रीला। तो हरा झुर्रीला कितना है, 1। तो क्या अनुपात बना, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, जिसमें से 9 कौन से हैं, पीले गोल, 3 कौन से हैं, पीले झुर्रीला, और 3 कौन से हैं, हरे गोल, और लास्ट में 1 कौन सा है, हरा झुर्रीला। हरा झुर्रीला। अब देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात आपने दे लिया, इसके बाद हम बात करेंगे जीन प्रारूप अनुपात की। तो देखिए जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा। जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात का अर्थ आपको पहले बता दिया था। लक्षण का मतलब लक्षण प्रारूप का मतलब कि बाह्य आकारिकी का, और जीन प्रारूप का मतलब आंतरिक संरचना या आनुवंशिक संगठन का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे पीला गोल, दोनों भाई कैसे हैं, बड़े, और दोनों आर कैसे हैं, बड़े। यदि आप इस प्रकार का बीज ढूंढेंगे जिसमें चारों बड़े हैं, तो वो आपको केवल एक ही दिखाई देगा। तो कितना है, 1। इसके बाद देखिए आप दोनों भाई क्या है, बड़े, और एक आर बड़ा और एक आर क्या है, छोटा। तो इस प्रकार का यदि आप बीज देखेंगे, पीला गोल जिसमें 2 क्या है, बड़े, और एक क्या है, एक आर क्या है, बड़ा, और एक आर क्या है, छोटा, तो ये आपको 2 दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर का पीला गोल, यानी एक बड़ा एक छोटा, फिर दोनों आर क्या है, बड़े। तो यह भी आपको कितने दिखाई देंगे, 2। एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसके बाद देखिए एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा और फिर एक छोटा। तो ये कितने हैं, ये आपको 4 दिखाई देंगे। इसी क्रम में आप देखिए 1 2 3 और 4। इसके बाद आप देखिए ये 4 यहां तक दे लिया, ये वाला काउंट करेंगे हमने। अब क्या बचा हमारे पास, पीला झुर्रीला। दोनों भाई कैसे हैं, बड़े, और दोनों आर कैसे हैं, छोटे। तो देखिए पीला झुर्रीला कितना है, 1। इस प्रकार का केवल आपको कितना दिखाई देगा, 1। इसके बाद आप देखिए ये हमने पहले दे लिया। अब क्या है, एक बड़ा भाई और फिर एक छोटा, और दोनों आर क्या है, छोटे। ये आपको 2 दिखाई देंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसके बाद अब देखिए आप हरा गोल, दोनों भाई छोटे और दोनों आर बड़े। तो ये आपको केवल एक ही दिखाई देगा। और अब आप देखिए नेक्स्ट, दोनों भाई छोटे और एक आर बड़ा और एक आर क्या है, छोटा। तो ये आपको कितने दिखाई देंगे, 2। और लास्ट में यदि हम बात करें कौन सा, हरा झुर्रीला, यानी जिसमें चारों क्या है, छोटे, तो वो आपको कितना दिखाई देगा, 1। तो देखिए क्या अनुपात बना, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4, फिर 1 अनुपात 2, फिर 1 अनुपात, फिर 2 अनुपात और फिर 1 अनुपात। तो ये आपके पास अगर इनको टोटल करेंगे तो कितने हो गए, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16। कितने बीज थे, 16 प्रकार के। तो ये वाले जो बीज हैं ये कौन से हैं, पीले गोल।
और ये वाले पीले झुर्रीदार, और ये वाले हरे गोल, और लास्ट में कौन सा है, ये वाला एक हरा झुर्रीदार। तो इस प्रकार से क्या दिया, जीन प्रारूप अनुपात, और इससे पहले हमने क्या दिया, लक्षण प्रारूप अनुपात। तो आज हमने स्वतंत्र अवयवन का नियम का अध्ययन किया। इसके बाद जो शेष टॉपिक हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।